हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्त, यदि आप घर बैठे नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई मैं आज इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से मैं घर बैठे नीट एग्जाम की तैयारी करूँगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो दोस्तों आज मैं क्या बताने वाला हूँ कि हाउ टू सेल्फ स्टडी फॉर नीट एग्जाम, किस प्रकार से हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके नीट एग्जाम को फोड़ सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा मेरे भाई, यदि आप नीट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि नीट एग्जाम होता क्या है और नीट एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप इनके बारे में जानेंगे तब ना आप नीट एग्जाम का तैयारी करेंगे। इसीलिए मेरे भाई आज मैं इस वीडियो में शुरुआती पीरियड से बताना चाहूंगा कि नीट एग्जाम होता क्या है, ये इनमें कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ये नीट एग्जाम कितने नंबर का होता है और जो नीट एग्जाम का तैयारी करते हैं जो बच्चे, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। आशा व पूर्ण उम्मीद है मेरे भाई, यदि आप सही में चाहते हैं कि मैं नीट एग्जाम को फोड़ दूंगा तो आपको यह वीडियो लास्ट तक ही देखना होगा। दोस्तों यदि आप नीट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, यदि आप सही में नीट एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नीट एग्जाम की पैटर्न को समझना होगा, उनको सिलेबस को समझना होगा, उनके सिलेबस के बारे में जानना होगा। दोस्तों ये जो हमारे नीट एग्जाम होते हैं ना, ये नीट एग्जाम में 720 नंबर के एग्जाम हुआ करते हैं। तो ये नीट एग्जाम में हमारे कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं सर जी? ये हमारे नीट एग्जाम में जो है ना मेरे भाई, ये नीट एग्जाम में हमारे फिजिक्स रहते हैं और केमिस्ट्री रहते हैं और हमारे बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि मेरे भाई नीट एग्जाम में फिजिक्स से हमारे 45 क्वेश्चन रहते हैं और केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ जो हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, जो खासकर हमारे कह सकते हो कि हमारे नीट के छात्रों के लिए ये हमारे बायोलॉजी जो है ना छेड़दादा है। कहने का अर्थात मेरे भाई यही, जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ हमारे बायोलॉजी विषय से हमारे 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो मेरे भाई आपने जान लिया कि नीट एग्जाम में हमारे 720 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट जो है ना हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री व बायोलॉजी रहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा मेरे भाई, ये जो हमारे एग्जाम होते हैं इनका क्या मार्किंग स्कीम है? कहने का अर्थात मेरे भाई यही कि यदि मैं एक क्वेश्चन को सही करूं तो मेरे को कितने नंबर मिलेंगे और यदि मैं एक क्वेश्चन को गलत करूं तो मेरे को कितने नंबर मिलेंगे। तो यदि आप एक क्वेश्चन को सही करते हो ना, आपको 4 मार्क मिलेगा। लेकिन मेरे भाई वही यदि आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपको 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? आशा व पूर्ण उम्मीद है कि अब आप नीट एग्जाम की सिलेबस को समझ गए होंगे, उनके पैटर्न को समझ गए होंगे। अब आपका प्रश्न होगा मेरे भाई, यदि मैं चाहता हूं कि घर बैठे सेल्फ स्टडी करके नीट एग्जाम को फोड़ दूं तो अब उनका तैयारी किस प्रकार से करूंगा। तो मेरे भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप छोटे मोटे तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो। आप करोड़ों छात्रों को पछाड़ने वाले हो। आपके सामने में जितने भी करोड़ों छात्र हैं वो भी इंटेलिजेंट छात्र हैं। यदि आप उनको पछाड़ना चाहते हो तो आपको यह वीडियो लास्ट तक ही देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई मैं लास्ट में एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूं, यदि आपने उन टिप्स को फॉलो किया ना तो आप करोड़ों छात्र को पीछे छोड़ दोगे। तो दोस्तों यदि आप नीट एग्जाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको यथार्थवादी योजना को लेकर पढ़ाई करना होगा। कहने का अर्थात मेरा भाई यही, जब भी आप पढ़ाई करने को बैठेंगे तो आप डेली पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ जब भी पढ़ाई करेंगे 7 से 8 घंटा डेली पढ़ाई करेंगे और जहां पर भी पढ़ाई करेंगे वहां पर एक पढ़ाई का माहौल क्रिएट करेंगे। कहने का अर्थात मेरे भाई यही, यदि आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिस्तर पर बैठकर मत पढ़ाई कीजिए, आप कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूं यदि मेरे को करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ना है तो मेरे को बिछावन पर नहीं पढ़ना है। क्योंकि मेरे भाई यदि आप बिछावन पर पढ़ते हो तो आपको क्या होता है कि जब भी आप 1 से 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपको नींद परेशान करने लगती है। इसीलिए मेरे भाई मैं यही कहना चाह रहा हूं, यदि आप नीट एग्जाम को घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको यथार्थवादी योजना को लेकर पढ़ाई करना होगा। कहने का अर्थात मेरे भाई यही कि डेली 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना होगा और साथ ही साथ मेरे भाई आप ये जो 7 से 8 घंटा पढ़ाई करेंगे तो प्रत्येक विषय पे 2 से ढाई घंटा समय दीजिएगा। 2 घंटा फिजिक्स पर समय दे दीजिएगा, 2 घंटा केमिस्ट्री पर समय दे दीजिएगा और हमारे 3 से 3.5 घंटा हमारे बायोलॉजी पर समय दे दीजिएगा। मैं बायोलॉजी विषय पर जोर इसीलिए दे रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि बायोलॉजी विषय में हमारे 2 गुना, हमारे कह सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 2 गुना नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इसीलिए मेरे भाई आपको कह रहा हूं कि आप बायोलॉजी पर कम से कम 3 से 3.5 घंटे समय दीजिएगा। और साथ ही साथ आप क्या करोगे, यदि आप चाह रहे हो कि मैं नीट एग्जाम को फोड़ूं, आपको क्या करना होगा और अगला काम कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना होगा।
क्योंकि मेरे भाई अक्सर देखा जाता है कि नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादातर प्रश्न रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई आपको मैं यह कहना चाहूँगा कि खासकर आप एनसीईआरटी का किताब जो है ना, हमारे बायोलॉजी व केमिस्ट्री ले ही लीजिएगा। अक्सर देखा जाता है कि इन बुकों से सीधे तौर पर हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और आप क्या करोगे, यदि आप घर बैठे सेल्फ स्टडी कर रहे हो और नीट एग्जाम को फोड़ना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने के साथ साथ आपको घर बैठे ही मॉक टेस्ट लगाना होगा, फ्री मॉक टेस्ट लगाना होगा। या आप जिस भी गुरुजी से क्लास लिए हो ना, आप उनके ऐप में चले जाइएगा और वहां पर आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा। क्योंकि मेरे भाई यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो तो आपके औकात के बारे में पता चल पाएगा, साथ ही साथ आप खुद में एनालिसिस कर पाएंगे कि मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है और मेरे को कितना पढ़ना है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले कि कमजोर जो आपके विषय हैं, जो भी आपके कमजोर विषय हैं, उस पर पकड़ बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप एपीजे अब्दुल कलाम हो गए हैं, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए मेरे भाई आपके जो भी सब्जेक्ट कमजोर होंगे ना, अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे छात्रों का केमिस्ट्री विषय कमजोर माना जाता है। इसीलिए मेरे भाई आपके लेवल में जो भी विषय हमारे कमजोर होंगे आप उन पर पकड़ बनाइएगा। क्योंकि मेरे भाई ये 720 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है। बहुत सारे छात्रों को तो यहाँ तक यह देखा जाता है कि 720 में 720 नंबर ला लेते हैं। इसलिए मेरे भाई आपको अब बहुत ही ज्यादा पढ़ना होगा। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और आपको क्या करना होगा कि कमजोर विषय पर आप ध्यान देने के साथ साथ आप क्या करोगे जानते हो मेरे भाई, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। यदि आप नहीं जानते हैं कि शॉर्ट नोट किस प्रकार से बनाई जाती है तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा और वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप क्या करोगे मेरे भाई, फ्लैश कार्ड पत्ते का यूज करके पढ़ाई करोगे। क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूं कि जब तक हम कोई स्मार्ट स्टडीज के तहत पढ़ाई नहीं करूं नीट एग्जाम को नहीं फोड़ सकता हूं। और साथ ही साथ आप क्या करोगे मेरे भाई, शॉर्ट नोट बनाने के पश्चात आप क्या करोगे कि रेगुलर पढ़ाई करोगे। क्योंकि अक्सर छात्रों को देखा जाता है कि वो रेगुलर नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, जिनकी वजह से उनकी तैयारी अच्छी नहीं होने की वजह से वो नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरे भाई आपको विशेषकर जोर देना चाहूंगा कि आप रेगुलर पढ़ाई करें। भले ही 10 मिनट कम पढ़ाई करें लेकिन रेगुलर पढ़ाई करें। क्योंकि मेरे भाई मैं आपको पहले ही बताया कि आप छोटे मोटे तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए आपको रेगुलर पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या करोगे कि आप यदि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज कर लो। जैसे कि मान सकते हो कि नीट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे टीचर हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वो हमारी तैयारी करवाते हैं, वो एप्लीकेशन का यूज करके वो पढ़ाते हैं। ये आप उन टीचर का क्लास ले लीजिएगा और उनका क्लास कीजिएगा, तब आपका तैयारी बूस्ट हो सकेगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कौन से टीचर ऐसे हैं जो नीट एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतर करवाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पर ला कर दूंगा। और साथ ही साथ आप क्या करोगे मेरे भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज करने के साथ साथ आप ये ना हो जाए, ये आप पढ़ाई पर इतना ना प्रेरित हो जाए कि आप अपनी सेहत पर ही ख्याल ना रखें। इसीलिए मेरे भाई आप जब भी पढ़ाई करें आप अपना सेहत पर जरूर ध्यान दें। 7 से 8 घंटा सोने पर फोकस करें। क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है कि हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है कि कम से कम छात्रों को या कोई मनुष्य को 7 से 8 घंटा सोना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इसीलिए मेरे भाई यदि आप नीट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तब पर भी आप 7 से 8 घंटा सोने पर समय दीजिए, थोड़ा मोड़े टहल लीजिए, जिनसे कि आपका मानसिक तनाव भी दूर हो सकेगा। तो दोस्तों यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें और आप जरूर बताएं कि आपको अब किसके बारे में वीडियो चाहिए। नमस्कार मेरे भाई।